नमामि मितज्ञानरूपं कृपालं अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालं क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानं धर्मकीलदृढधीरसमधीरध्यानं जगत्त्राणकारी अघारी उदारं भगत्प्राणरूपं दयागुण्यपारं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। द्वितीय वेला का सत्संग है। इस आवास पर कल भी सत्संग होगा। आप लोग सुनने का सहयोग अवश्य करेंगे, कान को इधर दे करके रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तब कुछ काम में आएगा। एक युवती थी जिनका विवाह होने वाला था, सगाई हो गई थी। झुनझुना मत बजाना, अभी रुक जाओ। तो उनके जो पतिदेव थे, होने वाले पतिदेव, उन्होंने सोचा कि एक सुंदर सा आभूषण भेंट किया जाए धर्म पत्नी के लिए। गया सोनार के पास, सोनार से कहा कि बेशकीमती आभूषण नथिया बना करके दो, हम भेंट करेंगे। सौगात में भेजा जाता है, लड़का की तरफ से भी लड़की की तरफ से फल फूल पैसा आभूषण सब भेजा जाता है। तो लड़का आदेश दिया, सोनार बनाया, बड़ा शौक से बनाया। उसके बाद पैकिंग किया गया, उसको यहाँ से पार्सल किया, भेजा ससुराल। लड़की के नाम से था, लड़की को प्राप्त हुआ वह सौगात। जब खोलती है तो देखते हैं कि नथिया है उसमें। देख करके वो फूले नहीं समाती है, बड़ा खुश होती है कि देखिए अभी तो विवाह नहीं हुआ है, मेरे पतिदेव कितने अच्छे हैं, अभी इतना मानते हैं, विवाह के बाद कितना मानेंगे। इतनी खुशी हुई कि खुशियों को बांटने के लिए सखियों के बीच में गई। कई एक सखियां थी, सबको बुला करके बताने लगी हमारे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, इतना मानते हैं कि हमारे लिए देखिए नथिया भेजे हैं। सब कहते थे हाँ ठीक में तुम्हारे पतिदेव बड़े अच्छे हैं। बातचीत होते होते यहाँ घर से सड़क तक चली गई बात। सब लड़कियां सड़क पर जा कर के यही बोलने लगे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी जब सुने कि हमारे पतिदेव अच्छे हैं तो महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, एक ही बात रट रही है, क्या बात है। करीब में गए, महात्मा जी ने पूछा कि भाई तुम लोग सब लड़कियां एकत्रित होकर के क्या बोल रही हो। तो जिनकी शादी होने वाली थी वो कहती है कि महाराज मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, बड़े गुणवान हैं, बहुत सज्जन हैं, मानते बहुत हैं हमको। अभी शादी भी नहीं हुई है, देखिए नथिया मेरे लिए भेजे हैं, इसीलिए उनका गुणगान करते हैं। दिन को कौन कहे, हम तो सपना में भी उनको याद करेंगे, इतने अच्छे पतिदेव हैं। महात्मा ने कहा कि सुनो, जिस जागतिक पतिदेव ने, सांसारिक पतिदेव ने तुम्हारे लिए नथिया भेजा, तो नथिया प्राप्त करके फूले नहीं समाती हो। जिस जगतपति परमात्मा ने तुमको नाक दिया है, उसका एक बार गुणगान नहीं करते हो, खाली पतिदेव पतिदेव करते रहते हो। अरे नाक ना होता तो नथिया कहाँ लगाती, सूर्पनखा बना के भेज देते। तो कहते हैं नाक परमात्मा ने दिया है, संसार का जो आभूषण है वो तो संसार के लोगों ने दिया है। तो पहले नाक हुआ तब न नथिया लगाएंगे। तो नाक देने वाले को याद नहीं करते हैं, नथिया देने वाले को गुणगान करते रहते हैं। इसलिए नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा।
काया का गुमान क्या, तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। एक संत थे जिनका नाम था सुलोमन। संत सुलोमन एक थे कारू सेठ, बहुत धनाढ्य व्यक्ति, उनके दरबार में गए। उस समय के संत लोग भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे। वो भी गए याचना से, मांगने के ख्याल से। उधर से कारू सेठ निकला, एकदम सजा सजाया कुर्ता पहना हुआ था। बोला, गए महात्मा जी, हमारे जैसा कुर्ता कोई पहन सकता है क्या? हम बहुत अमीर आदमी हैं। तो संत थे, उनको क्या डर, वो तो निर्भीक होते हैं। उन्होंने कहा है, कारू सेठ, दुनिया में एक से एक आदमी है जो तुमसे भी विशेष पोशाक पहने हुए होंगे। तो कारू सेठ को बड़ा बुरा लगा, बड़ाई किए नहीं, कहते हैं कि और भी दुनिया में कोई होगा। कारू सेठ ने कहा, संत सुलोमन, मेरे पास जितनी संपत्ति है इस दुनिया में उतनी संपत्ति किसी के पास नहीं होगी। संत सुलोमन ने कहा, कारू सेठ, एक से एक संपत्तिवान इस दुनिया में है, तुम क्या संपत्तिवान हो? ये जो वो बोल दिए, कारू सेठ को बड़ा दुख हुआ, कुछ भी नहीं दिया, अपमानित करके संत को भेज दिया। संत तो चले गए, लेकिन कभी भी संत यदि दरबार में आते हैं उसका सम्मान करना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो दो शब्द तो है सम्मान के दृष्टि से बोल दीजिए कि मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप यहाँ आए, मैं दर्शन करके भाग्यशाली महसूस करता हूँ। इतना कहने में क्या है, मत दीजिए कुछ भी। यदि कुछ नहीं तो तुलसी दल दे दीजिए। कहते साधु योगी पेखना, खाली हाथ ना देखना। कभी नहीं खाली हाथ देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तो संत तो चले गए, उनको क्या गम था। लेकिन देखिए, समय पलटता है, परिवर्तनशील है, बदलता है। राजा रंक हो जाता है, रंक राजा हो जाता है। कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलता है। कारू सेठ पर ईरान का बादशाह ने चढ़ाई कर दिया। चढ़ाई जो किया, कारू सेठ हार गया, पराजित हो गया, कैदी बना लिया गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। कारू सेठ को ईरान लेके चला गया और वहाँ दरबार में अपने मंत्रियों से ईरान के बादशाह ने कहा, ये कारू सेठ को कौन सी सजा दी जाए? सबों ने कहा, इसको अग्नि में जला दीजिए, भस्म कर दीजिए ऐसे आदमी। तो बोले, कहा अग्नि प्रज्वलित करो। अग्नि जल लगा दिया गया। उसके बाद जब धधकने लगी आग, तब उस कारू सेठ को उठाया फेंकने के लिए। ऐसे उठाया जैसे अब आग में फेंकेगा, एकाएक उनको संत सुलोमन याद आ गया। कहता, हाय संत सुलोमन, रक्षा करो। जैसे कहा रक्षा करो संत सुलोमन, वैसे बादशाह ने कहा ठहरो। कारू सेठ से पूछता है, कारू सेठ तुम संत सुलोमन को जानता है? बोले, हाँ जानता हूँ। कैसे जानता है? बोले, मेरे दरबार में एक बार आए थे, मैंने उसका अपमान कर दिया था, सम्मान कुछ किया नहीं। अंतिम घड़ी में वो एकाएक याद आ गए, इसीलिए मैंने उनका नाम ले लिया। ईरान के बादशाह ने कहा कि कारू सेठ, तुमने इस अंतिम घड़ी में जो संत का नाम लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन
मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे ये पीछे पछताएगा। एक बार मैंने 5वां या 6ठा में पढ़ा था हिंदी में विक्रमादित्य की कहानी। उसका शीर्षक था रूप बड़ा या गुण। उसमें 2 घड़ा मंगाया गया, एक सोने का घड़ा, एक मिट्टी का घड़ा। दोनों घड़ा में जल भरा गया। कुछ देर उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद कहा गया कि बारी बारी से दोनों घड़े के जल को पियो। जब सोने के घड़ा का जल पिया गया, उसका जल उष्ण था, गर्म था। जब मिट्टी के घड़े का जल पिया गया, उसका जल शीतल था, ठंडा था। वहाँ पर निर्णय दिया गया कि सोना का घड़ा तो सुंदर है, लेकिन इसमें शीतलता का गुण नहीं है, ये ठंडा पानी नहीं करता है। मिट्टी के घड़े में रूप नहीं है, लेकिन इसमें गुण है शीतलता का, ये पानी ठंडा करता है। इसलिए रूप बड़ा नहीं होता है, गुण बड़ा होता है। जिनमें गुण है वही सबसे अच्छा आदमी है। जिनमें गुण नहीं है, खाली रूप है, तो रूप किस काम का है। तो गुण की पूजा होती है। यह जो शरीर है एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। यह शरीर रहेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस शरीर से जब तक सांस है नाम ले लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए। गुरु महाराज ने कहा था अंतिम घड़ी में, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब सांस बंद हो जाएगा। जब सांस बंद हो जाएगा तो जितनी संपत्ति है, संबंधी है, सब यही का यही रह जाएगा। आप अकेले यहाँ से जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा, छन छन पल पल समय सिरावे, छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, छन छन परिजन सहित अपन तन, धन जन सहित अपन तन, सब छाड़ गई हूँ, कामनयंत आवे, सब छाड़ गई हूँ, कामनयंत आवे, छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, दुर्लभ मानुष करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसावे, छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ। ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये दुर्लभ शरीर है। इस शरीर से कहते हैं कि नाम ले लीजिए, परमात्मा का नाम ले लीजिए। कबीर साहब ने कहा है, कबीर मुख सोई भला, जा मुख निक से नाम,
जामुख नाम न नीक से सो मुख कोने काम। कहता है जिस मुंह से नाम का उच्चारण नहीं होता है, अर्थात भगवान का नाम नहीं लेते हैं, वो मुख किस काम का है। इसलिए नाम हरि का जप ले बंदे, पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, पीछे पछताएगा। बालापन में केला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बालापन में केला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ापन में रोग सताए, घाट परा पछताएगा। बूढ़ापन में रोग सताए, घाट परा पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। सिकंदर बहुत बड़ा आदमी था, बहुत धन था, बहुत से राज्यों को कब्जा में करके रखा था। इतना बड़ा होने के बावजूद भी उनके मन में संतोष नहीं था। जिसके मन में संतोष नहीं होता है, दुनिया की सारी संपत्ति होने के बाद भी वो सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने होना है। जिनके अंदर में कामना है, इच्छा है, चाहना है, तरंग का काम करता है, उछलते रहता है। स्प्रिंग पर कोई खड़ा होकर के स्थिर हो सकता है? कोई नहीं स्थिर हो सकता है। स्प्रिंग तो चंचल है ना। उसी तरह से जिनके अंदर में असंतोष है, कामना है, इच्छा है, वो तरंग का काम करता है। नाव को जैसे हिलाते रहता है तरंग, उसी तरह से व्यक्ति को हिलाते रहता, सोने भी नहीं देता, स्थिर रहने नहीं देता है। आज इतना कमाए तो कल उतना कमाएंगे, परसों उतना गमाएंगे, ये सब सोचते रहता है। ये जो चाहना है, इन चाहनाओं को जब तक समाप्त नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। आप जब तक सड़क पर चलते रहते हैं, घर के जैसा आराम आपको नहीं मिलता है। मिलता है? जब तक चलते रहते हैं तो आराम नहीं मिलता है। जब घर में आते हैं, पलंग पर बैठते हैं, स्थिर होते हैं, तब आपको लगता है कितना अच्छा लग रहा है, फिर लेट भी जाते हैं। जब तक शरीर में स्थिरता नहीं आती है, तब तक शांति भी नहीं मिलती है। उसी तरह से यदि सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इस मन की तरंग को मारना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। मन की गतियों को रोकना पड़ेगा। ये विषयों में दौड़ते रहता है, भटकते रहता है, घूमते रहता है, एक न एक चीज ये रोज चाहता है। उस चाहना के कारण हमको नींद नहीं आती। इसको बंद करना पड़ेगा। समुद्र लहर तो थोरिया, मन लहरे घनिया, खेती का है समय है, खेती की जाए बिसरा। समुद्र में जो लहरें उठती है, कहते हैं मन की अपेक्षा कम उठती है। मन में कितनी लहर उठती है? कहते हैं घनिया है। घनिया में बहुत घना मन में लहर उठती है। लहर शब्द को यदि जानेंगे, पर्यायवाची शब्द में ढूंढेंगे, लहर का मतलब अग्नि भी है, तरंग भी है, हिलडोल भी है। जैसे आग में उंगली दीजिएगा तो लहरने लगता है। उसको वेदना भी कह सकते हैं, दर्द भी कह सकते हैं, दुख भी कह सकते हैं, कष्ट भी कह सकते हैं उस लहर को। तो मन में जब लहर उठती है तो व्यक्ति को वेदना होती है, दुख होता है, कष्ट होता है, अशांत रहता है आदमी। कहते उस लहर को रोकना पड़ेगा। सिकंदर के मन में तरंग था, लहर था, चाहना और धन हो, और धन हो। गुरु जी के पास गया, कहते गुरुदेव सुनते हैं कि भारत सोने की नगरी है, वहाँ बहुत सोना है, बहुत संपदा है भारत में, उसको कब्जा कर लेंगे ना, हम सबसे बड़ा आदमी हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि भारत को अपने कब्जे में कर लूँ, इसीलिए उस पर चढ़ाई करना चाहते हैं। उनके गुरुजी ने कहा सिकंदर, भारत में सिर्फ सोना ही सोना नहीं है, बल्कि वहाँ संत भी है। एक से एक संत है वहाँ पर, एक से एक महापुरुष हैं, एक से एक सिद्ध पुरुष हैं। भारत में सिर्फ संपदा ही नहीं है, वहाँ धर्म भी है,
वहाँ बहुत अच्छे सब लोग होते हैं। यदि तुम जाना चाहते हो तो जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी एक बात मानो, वहाँ जाना तो संत से मिलना, आशीर्वाद लेना, क्योंकि संपत्ति तो सब देश में है, संत सब देश में नहीं है। इसलिए वहाँ जाना, प्रणाम करना। संपत्ति तो तुम्हारे शरीर भर के लिए है, यदि संत का आशीर्वाद मिलेगा तो तुम्हारी गति अच्छी हो जाएगी। और सुनो, यदि कोई संत महात्मा यहाँ आ जाए तो उनको ले आना, मैं उनके चरणों में प्रणाम करके अपने भाग्य की सराहना करूँगा, क्योंकि भारत के संत मिलते नहीं है जल्दी। सिकंदर अपने सिपाहियों के साथ भारत आता है, लाहौर में प्रवेश करता है। वहाँ घनघोर जंगल था, वहाँ ऋषि मुनि महात्मा भी रहते थे, एक से एक सिद्ध पुरुष। अपना शिविर लगाया, अपने सहचर से कहता है कि जाओ किसी महात्मा को ढूंढ करके लाओ। कुछ मोहरों की थैली दे दिया, वो ढूंढने गया। ढूंढते ढूंढते डांडायन ऋषि मिल गए, बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनके चरणों में वो चढ़ाता है और कहता है कि सिकंदर आपसे मिलना चाहता, आपको बुला है, चलिए। वो जान गए सिकंदर के विषय में, अंतर्यामी पुरुष थे। कहते हैं अरे सिकंदर जिस मनसा से यहाँ आया है वो धन चाहता है, हमको ये पोटली क्यों देता है, जाकर के सिकंदर को ही दे दो। और सुनो, सिकंदर को मेरी आवश्यकता है तो वो मेरे पास आएंगे, मुझे सिकंदर की आवश्यकता नहीं है। सिकंदर अपने घर में बादशाह है, मैं भी बादशाह से कम नहीं हूँ। गया सिपाही जाकर कहता है कि ऐसे ऐसे महात्मा बोला। तो सिकंदर कहता कोई बात नहीं, हम ही जाते हैं मिलने के लिए। सिकंदर एक थाल में सोना चांदी हीरा जवाहरात सब सजा लिया, वो थाल लेके चला गया दांडायन ऋषि के पास, उनके चरणों में चढ़ाया। कहता सिकंदर ये क्या चढ़ा रहे हो? बोले कि भेंट कर रहा हूँ। बोले सिकंदर तुम जिस लालसा से यहाँ आए हो ये तो तुमको जरूरत हो, तुम अपने पास रखो, मुझे धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। कहाँ आए हो? बोले भारत को कब्जा करने आया हूँ, यहाँ बहुत अगाध धन है, उसके अधिपति बन जाऊंगा। बोले तुमको आने में कितना समय लगा? बोला 6 महीना। क्यों? जलियान से आते थे, नाव से। बोले सुनो सिकंदर, तुम्हारी जो लालसा है, ये मन में जो बातें हैं मने में रह जाएगी, पूर्ति नहीं होगी। बोले क्यों? बोले कि तुम्हारी जो आयु है सिर्फ अब 3 महीने की है, तुम घर भी नहीं जा सकते हो, यहाँ की संपत्ति के लिए क्या लेकर के जाओगे? कहता है 3 महीना जिंदा रहेंगे? बोले हाँ। बोले अरे राम, ऐसा करिए कि संपत्ति आपको भी ढेर दे देंगे, इतना कर दीजिएगा हम घर पहुंच जाए, माँ से मिले, माँ मेरी बड़ी प्यारी है। बोले कि अब नहीं होगा। बोले कि नहीं कुछ तो कृपा कर दीजिए, आपको कितना संपत्ति चाहिए? दांडायन ऋषि ने कहा कि सिकंदर दुनिया की सारी संपत्ति यदि ला करके मेरे चरणों में रख दोगे तो तुम्हारी जो शेष सांस है उसमें एक विशेष सांस जोड़ा नहीं जा सकता। सिकंदर कहता काश यदि यह मैं पहले जान पाता कि संपत्ति से बढ़कर के सांस होता है तो मैं सांस को नहीं गंवाता इस संपत्ति के पीछे, बल्कि संपत्ति को गंवा करके सांस को सहज के रखता। सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। सिकंदर अपने शिविर में गया, अपने सहचर से कहता है अब तो मेरी मृत्यु यही हो जाएगी, अब मैं घर भी नहीं जा सकूंगा। ऐसा करना, मेरी अर्थी जब सजेगी पूरा बॉडी को तो कस के बांध देना, दोनों हाथ नीचे लटका देना। बोले बड़ा विचित्र लाश होगा ये, दुनिया के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? जितना भी लाश होता है सबको झांप तोप करके कच्चे धागा से बांधते हैं। क्यों? इसलिए कच्चा धागा से बांध के उठ पुट के संपत्ति लेने न चले जाए। समझ गए? इतना जमा लोग करता है। किसी नेता से पूछा आप इतना जमा कर दिए कि स्विच बैंक भी भर गया आपका, आप खाएंगे, बेटा खाएगा, उसका बेटा खाएगा, उसका बेटा खाएगा, तब भी नहीं समाप्त होगा, अब क्यों जमा करते हैं? बोले कि इसलिए जमा करता हूँ, जमा करते करते जब मर जाऊंगा, मर करके जहाँ जाऊंगा ATM से निकाल के खाऊंगा। कहते हैं सिकंदर को बांध तो दिया गया, दोनों हाथ लटका के रख दिया, और दुनिया के लोग की जब नजर पड़ी तो पूछा ये कौन है? तो दुनिया के लोगों ने जाना कि सिकंदर है। बोले बस सिकंदर है, दोनों हाथ खाली है, हाथ में तो कुछ भी नहीं है। इकट्ठे कर यहाँ के जर
सभी दुनिया के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। वहां से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहां से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। रोटी मांगे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। रोटी मांगे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, पीछे पछताएगा। एक महात्मा थे, भिक्षा के लिए जा रहे थे। जाते जाते एक बूढ़ी माता के घर पर गए। वो बूढ़ी माता बड़ी कंजूसनी थी, किसी को कुछ नहीं देती। महात्मा जी गए, आवाज़ दिए भिक्षाम देही। उधर से वो निकली। देखते हैं महात्मा दरबार में खड़े हैं। बोले क्या बात है। बोले कि हमको भिक्षा कुछ दीजिए, मैं भोजन के लिए आया हूँ। बोले नहीं भिक्षा उक्षा यहाँ नहीं मिलेगी, दूसरे के दरबार में चले जाइए। वो कह के फिर अंदर चली गई। फिर महात्मा जी सोचते हैं कि जाएंगे कहाँ, यहीं से ले लेते हैं, कितना दरबार में जाएंगे, जो कुछ देगा लेके चले जाएंगे। फिर कहते हैं भिक्षाम देही। तो माता जी फिर आई। बोले आपको कहे ना कि यहाँ कुछ भिक्षा उक्षा नहीं मिलेगी, दूसरे दरबार में जाइए, यहाँ क्यों खड़े हैं आप। बोले कुछ भी दे दीजिए। तो बोले नहीं यहाँ कुछ नहीं है। फिर अंदर चली गई। फिर महात्मा जी कहे कि जब तक ये देगी नहीं तब तक हम देवे न करेंगे, देखते हैं कितना ये घुमाती है। फिर आवाज़ दिए भिक्षाम दे। बूढ़ी माता जी आई। बोलते हैं कि आपको कहे जाने के लिए जाते नहीं, भिक्षा ही चाहिए। बोला हाँ हमको चाहिए। बोला अच्छा ठीक है हम भिक्षा दे ही देते हैं। वो अंदर गई, गेहूं के आटा में विष मिला दिया, रोटी बना करके महात्मा जी को दान कर दी। बोले न रहेगी बाँस न बाजेगी बाँसुरी। वो सोचे कि मरिए जाएगा, महात्मा बड़ा तंग करता है। महात्मा जी श्रद्धा से ले लिए, गमछा में बांध लिए। सोचे कि जाते हैं कुटिया में खाएंगे। जा ही रहे थे, जिस गांव हो करके जा रहे थे उसी गांव में किसी के यहाँ शादी थी, उसके लड़के की शादी थी। बड़े श्रद्धावान थे व्यक्ति। महात्मा पर जब नजर पड़ी दौड़ते हुए आए घर से। महात्मा जी को प्रणाम किए। बोले महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आज हमारे बेटे की शादी है, आप मिल गए, चलिए आशीर्वाद भी दे दीजिएगा, भंडारा खा लीजिएगा, बढ़िया से दान दक्षिणा भी कर देंगे। महात्मा ने कहा नहीं हम तो रोटी ले ही लिए हैं, अब खाएंगे बर्बाद हो जाएगा ना। बोले किसको रहने दीजिए, दूसरे दिन खाइएगा, भंडारा में खा लीजिएगा, आशीर्वाद भी दे दीजिएगा दोनों को, नवविवाहिता को। तो खूब नेहरा जब किए तो महात्मा भी पिघल गए। बोले चलो क्या होगा, खा लेते हैं, दूसरे दिन इसको खाएंगे। गए, बड़ा सम्मान किया, खूब खिलाया पिलाया, ढेर सारा दक्षिणा भी दिया। महात्मा जी रोटी लिए चले, कुटिया में पहुँचे, रात हो गई थी। रोटी को बांध दिया कुटिया में, महात्मा जी सो गए। संयोग ऐसा होता उसी रात में उसी बुढ़िया का बेटा कहीं से आ रहा था, उसी कुटिया होकर। कुटिया के पास जब गया तो बोला कि महाराज मैं रात्रि यहीं रहना चाहता हूँ, बहुत रात हो गई है, सवेरे मैं चलूँगा। बोले रुक जाओ। वो लड़का कहता है महाराज मैं भूखा हूँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं मिला है, आपके पास कुछ है। बोले कि देखो मेरे पास सूखी रूखी रोटी है, भिक्षा में मिली है, यदि वो खाना चाहते हो तो खा लो। हम तो सोचे कि सवेरे खाएंगे, हमारे यहाँ अतिथि आए हैं तो कैसे हम रखेंगे उसको, खा लो तुम खाना। उसको दे दिया रोटी खाने के लिए।
भरपेट रोटी खाया, उसके बाद सोया। सोया ही रह गया। सवेरा हुआ, महात्मा उठ गए, लड़का को उठाने लगा, उठ ही नहीं रहा, देखता ही मर गया। आसपास के लोगों को जानकारी दी गई कि देखिए क्या हो गया, लड़का को मर गया। भीड़ लग गई, सब महात्मा पर दोषारोपण करने लगे कि यही मारे हैं। खबर जाते जाते गांव में बुढ़िया तक चली गई कि कोई लड़का मर गया महात्मा की कुटिया में। वो भी आई देखने के लिए, बड़ी भीड़ थी। चीड़ करके भीतर घुसी, जैसे ही देखती है आंख फाड़ के, ये तो हमारा ही लड़का है, ये मर गया। बोले हाँ, कैसे मर गया? बोले पता नहीं कैसे मर गया। बोले नहीं, यही महात्मा मारा है, चोर के दाढ़ी में तिनका। वो तो सोची थी कि महात्मा ही मर जाएगा, लेकिन वो लड़का जो रोटी खाया उसी में मर गया। बोला कि महाराज आप ही मारे हैं हमारे बेटे को। बोले हम क्यों मारेंगे, हमको क्या पता तुम्हारा बेटा किसका है, हम जानते भी नहीं थे। बोले ये हुआ तो कैसे हुआ? बोले कि क्या कहेंगे, रात में आया था। बोला रहने दीजिए, हम रहने दिए। फिर बोला हम खैबे नहीं किए कुछ, तो हमारे पास कुछ था नहीं। वो जो आप रोटी नहीं दिए थे, वो रोटी तो हम बांध करके ले ही आ रहे थे, लेकिन गांव का लोग हमको भंडारा खिला दिया, वो रोटी हम खैबे नहीं किए, वही रोटी इनको खिला दिए और खाया और सोया सोया रह गया। वो बुढ़िया कहते हैं वही रोटी खिलाए। बोले हाँ। अरे राम, वो रोटी क्यों खिलाए? बोले तो क्या हो गया? बोले वो रोटी तो आपको मरने के लिए दिए थे। कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। जो बुरा करता है उसका बुरा होता ही होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। बात कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। बात कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या? तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या? जान सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। जान सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताए। कहते हैं यदि भगवान का नाम नहीं लेंगे फिर पीछे पछताना पड़ेगा। क्या पछताना पड़ेगा? जब आपकी स्थिति दयनीय हो जाएगी, लीवर काम नहीं करेगा, दांत झड़ जाएगा, आँख से सूझेगा नहीं, कान से सुन नहीं पाएंगे, हाथ कँपने लगेगा, पैर लड़खड़ाने लगेगा, उस समय अफसोस क्या करेंगे? इतना करोड़ों का घर बनाए, अब हम संसार से चले जाएंगे, इसको किसके भोगने के लिए छोड़ेंगे? हैं? इतना बना दी, बैंक में इतना बैलेंस है, हम तो बेटा को भी नहीं बताए, अब उसका क्या होगा? ये सब अफसोस होगा मन में बाद में, अरे ये क्या हो गया। डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि ड्राई फ्रूट मत खाना, खाली सत्तू घोल के पीना। ये क्या कर दिया? इतना अलमीरा में भर दिए ड्राई फ्रूट, सब छोरा है, मनक्का है, किशमिश है, बेदाना है, सब खोल खोल के ताकते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है सत्तू घोल के पियो। क्या हो गया? अफसोस तो वही होगा ना भाई, इतना कमाए हैं, खाली देखते हैं खोल के, ढेरी रुपया है, खाली देखते हैं इस रुपया का क्या होगा, कुछ तो किए नहीं, सब तो गंवाने में ही लगा दिए। 3 गति होती रुपये की, भोग, दान, नाश। यदि आप भोग लिए खाने पीने जो भी करने में तो ठीक ही है, या तो दान कर दीजिए। तीसरी जो गति है धन की, स्वतः हो जाती है, उसका विनाश हो जाता है। 2 काम नहीं किए तो विनाश होवे करेगा। दान कर देना चाहिए या भोगना चाहिए। यदि शरीर में भोगते रह गए, खाते पीते रह गए, कुछ किए ही नहीं, तब क्या होगा? एक कंजूस आदमी था, मक्खी चूस, कभी किसी को दान पुण्य नहीं करता था,
ढेर संपत्ति उसके पास। एक बार बीमार पड़ गया, ऐसी बीमारी हुई कि छुट्टिए नहीं रहा था। बीमारी भी तो देखता रहता है ना कि पार्टी मजबूत है, इसको छोड़ेंगे कैसे। अब कमजोर आदमी के पास जाएगा तो बेचारा मरिए जाएगा। मजबूत आदमी पैसा वाले के पास जब जाता है तो ढेर दिन रहता है ताकि ये ज़्यादा स्वागत करे। बीमारी भी नहीं छोड़ता बड़े बड़े पैसे वाले को, जो दान नहीं करता उसको पकड़ता है ज़्यादा, समझ गए। दान नहीं करेगा तो पकड़ में करेगा, दान पुण्य कर देंगे तो वो डर के मारे भाग जाएगा बीमारी। ये दान भी करता है क्योंकि आशीर्वाद भी तो मिलता है, आशीर्वाद के कारण बीमारी भाग जाता है। ऐसा बहुत हुआ है। तो वो दान पुण्य करता नहीं था, किसी को बीमार हो गया, अब छुट्टिए नहीं रहा है। कितना रुपया लगा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, पंडित के यहाँ, पुजारी के यहाँ, किस किस दरबार में लाखों लाख रुपया जा रहा है, लेकिन बीमारी नहीं छूट रही। किसी ने कहा कि महर्षि में परमहंस है कुप्पा घाट में, उनके पास जाओ, यदि उसका आशीर्वाद हो जाएगा ठीक ही हो जाएगा। अब मरता क्या नहीं करता, सोचा चलते हैं। आए गुरु महाराज के पास, रोने लगे, बोलने लगे सरकार हम बहुत पैसा खर्चा कर दिए, बहुत भयंकर बीमारी हो गई, छुट्टिए नहीं रहा, आशीर्वाद दीजिए। गुरु महाराज ने कहा हम कोई डॉक्टर हैं, हम क्या करेंगे, डॉक्टर को दिखाओ। बोले सब डॉक्टर को दिखा दिए, अंतिम में आपके पास आए हैं, आप पर भरोसा आशा है। गुरु महाराज दया कर दिए। आप बोले अच्छा ठीक है जाओ, गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए, बोले जाओ ठीक हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिन में वो ठीक हो गए, लेकिन गुरु महाराज को तब भी नहीं चढ़ाया। इतना कंजूस आदमी, एक पैसा भी नहीं दिया, ठीक हो गया तब भी नहीं दिया। अब देखिए क्या होता है, वहाँ बदमाश था बहुत बड़ा, वो चिट्ठी लिखता है फलाने तारीख तक में यदि रुपया इतना नहीं दिया तो तुम्हारा जान माल सब मार के ख़त्म कर देंगे। तो चिट्ठी जब मिला तो अब कौन बचाएगा उससे, बीमारी से तो गुरु महाराज बचा ही लिए, अब वो बदमाश से कौन बचाएगा। अब वो छटपटाने लगा, लोगों को भी कहने लगा, पुलिस तक को जानकारी दे दिया कि ऐसे ऐसे बात है, अब क्या होगा। कोई बोला अब क्या होगा, बदमाश है, ऐसा बदमाश है, उससे कोई लगेगा नहीं, पुलिस भी नहीं कुछ कर सकेगी। फिर किसी ने कहा कि महर्षि में परमहंस के पास जाइए, वहीं इलाज होगा इसका भी। वो देखा तो था पहले, गाँव ठीक हो गए थे, पहले ये भी बीमारी ठीक हो जाएगी। पत्र लिए चला गुरु महाराज के पास, कुप्पा घाट। गुरु महाराज के पास जैसे गए, गुरु महाराज तो पहचान गए कि ये कंजूस आदमी है। ये आया तो है जरूर, इसको कोई आफत आया होगा, लेकिन ये कुछ नहीं दान करता है। गुरु महाराज जान गए इस बात को, वो रोने लगे, कहने सरकार अब की बार बचा लीजिए। बोले क्या हुआ, बोले कि एक चिट्ठी आई है बदमाश की, बोला इतने तारीख तक में यदि नहीं तुम पहुंचाओगे तो तुमको ख़त्म कर देंगे मार के, धन भी लूट लेंगे। तो बोले हम क्या करेंगे, बोले आप ही कुछ कर सकते हैं, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। बोले मेरी बात मानोगे, बोले हाँ एकदम मानेंगे, जो कहिएगा सो करेंगे। अब बोले ऐसा करो, गुरु महाराज सोचिए कंजूस है, देगा तो कुछ नहीं, दूसरे चीज़ इसको बता देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं गांव में एक शिवाला बना दो, उसके बाद भंडारा कर दो, ये काम करोगे। बोले हाँ। बोले सुनो, ये काम तब तक में पूरा आना चाहिए, वो जो डेट दिया है ना आने का उसके पहले, चाहे आपको रात में काम करना तो 24 घंटा लगा दो मिस्त्री। पैसा तो ढेर ही था, वो गया बेचारा डर के मारे, लेबर मिस्त्री सबको बोला, उसी समय से शुरू कर दिया। शिवाला बनाते बनाते वो तारीख आते आते पहले तैयार हो गया। उसके बाद भंडारा सबको दे दिया, सबको खिलाने के लिए बोल दिया। उसके बाद रात में, जिस रात में आएगा उसी रात में भंडारा शुरू है। बदमाश आया, कई एक ग्रुप में आया वो, ये आज ऐसा ऐसा करेंगे। वो आया, लेकिन पूछा लोगों को यहाँ हो क्या रहा है। बोले कि फलाना सेठ जो है ना वो शिवाला बनाया, उसका उद्घाटन कर रहा है और उसी में भंडारा है। बोला वाह, ऐसा आदमी तो था नहीं वो। बोले हाँ ऐसा कर रहा है वो। उसके बाद सब कोई भंडारा खा रहा था, बदमाश भी सोचा हम लोग भी खा लेते हैं। तो भंडारा खाया, भंडारा जो खा के उठा, ऐसा उसका मन बदला, सोचा कि इतना धर्म कर्म करता है, काहे कि इसको कुछ कहेंगे, छोड़ो चलो अब छोड़ दो। वो चला गया लौट के, कुछ नहीं हुआ। तो उसके मन में होता है, कंजूस के मन में कि कुछ तो नहीं हुआ, कोई आया भी नहीं, कहाँ कुछ हुआ। बोले शिवाला बना तो दिए। फिर गए गुरु महाराज के पास, बोले कि सरकार आपने तो कहा था कि शिवाला बना भी दिए, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन बदमाश जो डेट दिया था वो उस डेट में आया भी नहीं, ऐसा कैसे हो गया।
बोले कि देखो जो धन था उस धन में बदमाश का अंश था, वो लेवे करता, जान भी लेता तुम्हारा। फिर क्या हुआ, वो जो शिवाला तुमने बनाया उस शिवाला में उसका सब अवगुण वाला धन लग गया, भंडारा किया उसमें लग गया, सारा धन उधर चला गया धर्म में। इसी धर्म के कारण तुम्हारी रक्षा हो गई, जान भी बच गया। समझे? तो कहते हैं दान करने से ये सब फायदा होता है। बहुत आदमी दान नहीं करता है तो बदमाश लोग कहता है दीजिए, उसी बहाने दान हो गया, बदमाश का दान हो गया। हम लोग का दान अलग होता है, बदमाश का दान अलग होता है। उसमें भी दान करिएगा तो फायदे होगा, नहीं करिएगा तो आप मार खाइए। एक शिक्षिका थी, उस शिक्षिका पढ़ाने के लिए जाती थी सरकारी स्कूल में। गांव देहात का रास्ता था, जंगल जंगल जाती थी। कान में, नाक में, गला में, हाथ में गिल्लट वाला सब गहना पहन ली थी। बदमाश के मन में हुआ बाप रे बाप, इतना इसके पास जेवर है, छीन लेंगे तो अमीर हो जाएंगे। शिक्षिका है, बढ़िया से पहनती। एक दिन ताक में रहा, घेर लिया उसको, बोला कि उतारो सब ये सब जो तुम्हारे गले में है। तो वो बढ़िया से उतार दिया, सोचा कि कोई बात नहीं, जाने दीजिए, असली तो है नहीं, सब नकली है। उतार के दे दिया, ढेर सारा गहना हो गया। चोरवा सोचता है कि आज तो हम अमीर बन जाएंगे। शिक्षिका अपना चली गई पढ़ाने के लिए। वो चोर के मन में संशय होता है कि सही है कि नहीं है, एक बार जांच करा लेते हैं सोनार से। वो लेकर के गया सोनार के पास, सोनार को कहता है इसको जांचिए तो एक बार। वो जलाया आग, कोयला का आग प्रज्वलित किया, आग एकदम लाल लाल हो गया, उसमें सब गहना डाला और सब हो गया काला। बोला ये तो सब बेकार है, गिल्लट है, कहाँ से लाए? तो कैसे बताएगा हम चोरी करके लाए? बोला गिल्लट है। बोला हाँ। अरे राम, वो सही नहीं पहनती। अच्छा आज देखते, मारेंगे इतना मार की, असली नहीं पहनती, नकली पहन कर आई थी। वो गया, फिर उसी रास्ते में घेर करके आ रही थी, वो शाम को पढ़ा करके घेरा उसको, खूब मारा गाल में तमाचा। बेवकूफ कहें कि मास्टर नहीं होकर के असली नहीं पहनते, नकली पहनते। हम तो सोचे आज अमीर हो जाएंगे, लेकिन तुम नकली पहन ली थी। खूब मारा, खूब मारा, बेचारी रोने लगी। सोचती है नकली पहने तो इतना मार लगा, और असली पहनते तो और कितना मार लगता। कबीर साहब ने कहा है, गहना पहिरू पति बरताती, अरु सत संग करू। गहना पहिरू पति बरताती, अरु सत संग करू। सखिया हे यो गहना जितो संग साथ की, गहना अमर हुई तो हे। सखिया हे यो गहना जितो संग साथ की, गहना अमर हुई तो। ये सत्संग और ध्यान का गहना पहनेंगे तो कोई नहीं लेगा। और यदि असली गहना पहन के रहेंगे, मान लिया जाए 4 गो बहू है, आप मर गए, नाक में हीरा का है, कहीं सोना का है, प्रथम बहू की नज़र पड़ेगी, नाक कान काट के निकाल लेगी। सोचेगी जल्दी काट के निकाल लेते तो मरियन गई है। काट के निकाल लेगी, सब ताक में रहता है कि जल्दी सासू मरे, उसके खजाना का हम अधिपति बने। इसलिए असली मत पाना करिए, खतरा है उसमें। एगो वो आई थी मालदह से, मोहन बाबू के परिवार सब कुप्पाघाट दर्शन करने आए थे। उनके गले में सोने का चेन था। वो बेचारी बैठी थी खिड़की के पास ट्रेन में, और वहाँ चोर भी रहता है स्टेशन सब में। वो ताक में था कि छीनेंगे। जैसे ही गाड़ी खुलती है, बगल में बैठी थी, हाथ घुसाया, चैन पकड़ा, खींच लिया, यहाँ से खून निकलने लगा, चैन भी चला गया और नींद की चैन भी चली गई। वो जो है ना रोने भी लगी, वो तो चैन चला गया सोना का, आई बेचारी रोती रोती चली गई। अब क्या कर सकता, ट्रेन खुल गई थी। इसलिए असली मत पहना करिए, नकली पहन कर रहिए, समझे? तो ये सब होता है। असली क्या कहते हैं, सत्संग और ध्यान।
यही असली है। इसको धारण कर लेंगे, इसी से जीवन का उद्धार होगा, नहीं तो और कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। किताब है। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर के दाग पातक का चुरा लो जिसका दिल चाहे। जिगर के दाग न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा प्यारे। न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा प्यारे। गया हरिद्वार में जाकर, गया हरिद्वार में जाकर, समझ लो जिसका दिल चाहे। गया हरिद्वार में जाकर, समझ लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका। हम लोग गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, कहते हैं वहाँ गंगा पवित्र करती है। सच में गंगा पवित्र तो करती है, लेकिन शरीर के ऊपरी तल को पवित्र करती है, भीतर वो पवित्र नहीं करती है। क्यों? इसलिए पवित्र नहीं करती है, जो व्यक्ति गंगा में नहाता है नाक बंद कर लेता है, एक बूंद पानी घुसने नहीं देता नाक से, मुंह बंद कर लेता है, कानों से नहीं घुसने देता है। यदि एक जल का कण भीतर घुसने नहीं देंगे तो शुद्ध भीतर कैसे करेगी? भीतर शुद्ध नहीं करती है, बाहर खाली शुद्ध करती है। वो ऊपरी तल को धोती है। अंतःकरण धोने के लिए ये गंगा नहीं, सत्संग रूपी गंगा है। भीतर कैसे धोती है? अभी सुनते हैं ना, भीतर जाता है ना, कान से ये भीतर जाता है। शब्द रूपी गंगा ये भीतर अंतःकरण को धोती है। एक बार पार्वती ने कहा, गंगा तुम दुनिया के लोगों को धोती हो, पाप धोती हो। सुनो गंगा, तुम दुनिया के लोगों का पाप तो धो सकती हो, लेकिन पाप के वृत्ति को समाप्त नहीं कर सकती हो। यदि पाप की वृत्ति समाप्त होती तो चोर क्यों घूमता गंगा के किनारे? वो भी तो डुबकी लगाता है। पाप धुलता है, लेकिन पाप की वृत्ति नहीं धुलती है। पार्वती ने कहा, गंगा एक ऐसी गंगा है, सत्संग की गंगा ऐसी है, जो कि दुनिया के लोग यदि उसमें डुबकी लगाते हैं, पाप भी धुलता है, पाप की वृत्ति भी धुलती है, लोगों का विचार बदल जाता है। और सुनो गंगा, तुम्हारे अंदर जो कोई डुबकी लगाता है, यदि अगाध जल में घुस गया, तैरने नहीं आता है तो मरिए जाएगा। तुम्हारे अंदर में अनजान आदमी यदि घुसता है, वो तैरने के लिए तो आता है, लेकिन तैरता नहीं है, मर जाता है। लेकिन सत्संग रूपी गंगा में जितना डुबकी लगाता है वो मरता नहीं, तर जाता है। सुनो गंगा, तुम्हारे अंदर में हंस तैरता है और सत्संग रूपी गंगा में परमहंस तैरता है। समझ गए? इस सत्संग की गंगा शब्द का जल है, इसमें शब्द ही जल है। कहते हैं गया हरिद्वार जहां भी जाइए, वहां जाकर के नहा लीजिए, विचार नहीं बदल सकता है। गुरु महाराज ने एक कहानी कही है। दो भाई था, एक भाई हरवाहा चरवाहा था, वो खेत जोतता रहता था। एक भाई नेतागिरी करता था। तो बरसों ये सब काम चलते जा रहा था। वो जो हरवाहा था, जो हल चलाता था, उसको सिर्फ घर और खेत इतने दूर का पता था। वो घर से निकलता था, खेत जाता था, जोतता था, बुनता था, तैयारी करता था, फिर घर आता था। दुनिया का उसको पता ही नहीं था। लेकिन एक जो भाई था नेता, वो अपना समाज में अपना प्रचार प्रसार करता रहता था, घूमता रहता था, नाम भी हो गया उनका बहुत।
लेकिन विकास होते चला गया। एक और तो आदमी घर फोड़वा होता है। घर फोड़वा मतलब होता है घर को फोड़ने वाला, देखता है ना दूसरे का विकास हो रहा है तो सोचता किसी तरह से गिरा दें, घर फूट जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा सब आदमी होता है संसार में। एक घर फोड़वा था, वो गया खेत में, वो हल जो चला रहा था उसको कहता है सुनो, हल को रोको थोड़ा सा, मेरी बात सुनो। बोले क्या बात है? बोले कि तुम घर से खेत और खेत से घर जाते हो, तुमको इतनी दूरी तक का तो पता है, इसके अलावे भी दुनिया तुम जानते हो? बोले ना, आज तक तो हम नहीं जाने। बोले अरे तुम ना हरिद्वार गया, ना मथुरा गया, ना वृंदावन गया, तुम्हारा जीवन तो गधा वाला हो गया। तुम्हारा भाई देखो लिफाफाबाजी करता रहता है और तुम इसी में जीवन खपा रहे हो। तुम्हारा तो जीवन बड़ा, न कभी तीर्थ किया, न धामों में गया, कुछ भी नहीं किया। तुम ही कमाते हो, तुम्हारे कमाई पर तुम्हारा भाई लिफाफाबाजी करता है। देखिए गलत बात जल्दी सेट होता है, समझ गए? वो सोचा ठीक है कहता है, मन खराब कर दिया। किसी के मनोबल को यदि आप गिराते हैं तो बेचारा विकास नहीं कर सकता। कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट हो या किसान हो, कोई भी हो, किसी को यदि गिराना चाहते हैं उसका मनोबल गिरा दीजिए, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसा ठेस लगा उनके मन में, कहा हाँ लबुल हमने चलाएंगे, ठीक है आप कहते हैं हम भी जाएंगे तीर्थों में। बोले जाओ भाई को कहना कि आप घर द्वार संभालिए, हम जाएंगे तीर्थ में, हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ। हल चलाना ही बंद कर दिया, लेके चला गया घर। बड़का भाई जब देखा जल्दी आ गया, पूछता कि तुम जल्दी आ जाएंगे? बोला हाँ जल्दी इसलिए आए हैं, हम तो सब दिन मर गए काम करते करते, और आप तो कभी हमको तीर्थों में धामों में भेजे भी नहीं, हमारे कमाई पर आप एकदम लुटाते रहते हैं, कभी आपने ये सब सोचा मेरे लिए? बोले क्या तुम चाहते हो? बड़ा भाई ने कहा क्या चाहते हो? बोले क्या चाहेंगे, हम जाएंगे हरिद्वार मथुरा वृंदावन दुनिया भर घूमेंगे। बोले चले जाओ अच्छी बात है, क्या इसमें गुस्साने की क्या बात है, गुस्साते क्यों हो? बोले गुस्साएंगे नहीं, आप तो कभी बोले ही नहीं, ये नहीं कहा कि किसी दूसरे ने सिखाया है, वो आगे नहीं बोलेंगे। तो बोले ठीक है जाओ। बोले पैसा भी लगेगा? ले लो जितना लेना है। तैयारी हो गई, बात सब फिट हो गया। उसके बाद बड़ा भाई कहता है कि तुम जाओ तीर्थों में, एगो तीर्थ लौकी ले जाओ, कदवा वाला नहीं होता था कमंडल पहले जमाने में। बोले इसको ले जाओ। बोले क्या करेंगे? बोले जहाँ जहाँ तुम जाना वहाँ ले जाना, जिस गंगा में नहाना इसको भी नहवा देना, इतना ही करना, फिर लेते आना। बोले ठीक है इतना तो कर देंगे। वो तीर्थ लौकी लेके गया और वो घर फोड़वा भी गया, वो भी साथे में गया, जितना रुपया था सब लुटा रहा है उधर। गया हरिद्वार मथुरा वृंदावन जितना तीर्थ था भारत का सब जगह घुमा, महीनों भर घूमते रहा, घूमते घामते खूब नहाते वहाते आ गया घर। जब घर आया तो बड़का भाई कहता है तीर्थ घूम लिया? बोला हाँ घूम लिया। गंगा नहा लिया? बोला खूब नहाए। बोले तीर्थ लौकी को नहवाया? तो बोला हाँ खूब डुबाए थे। बोले लाओ तो, उसको ले आया। बोले एगो चक्कू लाओ, चक्कू लाया। बोले इसको खोदो तो, उसे गुद्दा निकाला। बड़ा भाई कहता इसको मुंह में लो तो, मुंह में लिया, जैसे लिया फेंक दिया। बोले फेंका क्यों? बोले राम राम ये तो तीता है। तो बड़ा भाई कहता है ये तीता का तीता ही रह गया, इतना जो नहवाया, गंगा जो स्नान कराया इसमें मिठास नहीं आया? बोले भाई साहब इसमें मिठास कैसे है, तीत लौकी है। बोले तुम्हारे अंदर में आया कुछ परिवर्तन, तुम जो तीता था अभी तीता ही मीठा भी हुआ। उसी तरह से कहते हैं गंगा में नहा लीजिए, जमुना में नहा लीजिए, कहीं भी चले जाइए, मन को बदलने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। मन को दूसरा कोई नहीं बदल सकता है, और जब तक व्यक्ति का मन नहीं बदलता है तब तक उसके अंदर में मानवता नहीं आती है। इसलिए कहते हैं गया हरिद्वार में जाकर समझ लो जिसका दिल चाहे, गया हरिद्वार में जाकर समझ लो जिसका दिल चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे, भरा हमारा रत्न है इसमें भरा, लम्हों से आलम है हमारा रत्न इसमें है भरा, लम्हों से आलम है भराया
लम्से आलम है, जरा इसमें लगा गोता, जरा इसमें लगा गोता, नहा लो जिसका दिल चाहे, जरा इसमें लगा गोता, नहा लो जिसका दिल चाहे, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। कहे धर्मदास मुक्ति है शरण सतगुरु के चरणों में, कहे धर्मदास मुक्ति है शरण सतगुरु के चरणों में, शरण सतगुरु के चरणों में। काल के गाल से तिनका उड़ा लो जिसका दिल चाहे, काल के गाल से तिनका उड़ा लो जिसका दिल चाहे, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे।